हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। देखिए, घातांक और करणी चैप्टर चल रहा था हमारा। देखो, वहाँ अपन लोगों ने संयुग्मी पर आधारित प्रश्न को कर लिया था और थोड़े से ये प्रश्न रह गए थे जो कि हम आज ख़त्म करेंगे। ठीक है, इस टाइप को कंप्लीट कर लेंगे, संयुग्मी पर आधारित प्रश्नों को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज। देखिए, ये क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 80। देखो, 3/2√3 -2/2√3 अपॉन 2 - 5√3। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। देखिए, यहाँ पे जो है जो नीचे, इसका अगर एलसीएम लिया जाए तो 2 + √3 और 2 - √3 एलसीएम में आएंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई इस टाइप का हो जाएगा। यानी देखो, इसका 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 - 3√3, -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4, और देखो माइनस प्लस माइनस 2√3 होगा, अपॉन में 2 - 5√3। ऐसा ही चलेगा। अभी हमने ओनली एलसीएम लिया है। अब देखो, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 3 और 2 जुड़ जाएंगे दोनों माइनस के होने की वजह से, तो 5√3 आएगा, अपॉन देखो ये a + b a - b है, यानी कि a² - b²। ये बनेगा फॉर्मूला। और नीचे देखो 2 - 5√3 लिखा हुआ है। देखो 2 - 5√3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी कि ये देखो, ये अंश अंश है, यानी कि न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा ओनली हमारे पास 1/, देखो 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर 3, ये बचेगा। तो 1 ये घटाने में 1 आएगा, यानी कि पूरी वैल्यू 1 आएगी। इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ऑप्शन में देख लेंगे कि ऑप्शन आ रहा है बी वाला। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81। देखो, √7 + √5 अपॉन √7 - √5 प्लस √7 - √5 और √7 + √5, इसको हमें सॉल्व करना है कि ये किसके इक्वल है। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। एलसीएम लेंगे हम दोनों साइड। एलसीएम लेंगे, देखो दोनों एलसीएम के अंदर आएंगे। √7 - √5 और √7 + √5 दोनों एलसीएम में आएगा। अब इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा हुआ, यानी कि देखो ये होल स्क्वायर बनेगा। √7 + √5 का स्क्वायर बनेगा, और ये भी √7 - √5 का होल स्क्वायर बनेगा। अब हम अच्छे से जानते हैं, एक मैंने आपको बताई थी कंडीशन। एक कंडीशन होती है कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। जब भी ऐसी कंडीशन दी हो तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, 2a² + b²। इसको हम ये लिख सकते हैं। देखो, यही हम करेंगे। ऊपर देखो सेम चीज़ लिखी हुई है, a + b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर। इसको ले सकते हैं हम 2a² + b², यानी कि देखो √7 का स्क्वायर, देखो 2 ब्रैकेट में √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, ये चीज़ होगी, अपॉन देखो ये नीचे जो है a + b a - b है, यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ये बनेगा फॉर्मूला हमारा a² - b² का। अब देखो अगले स्टेप में कुछ नहीं है। देखो, √7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 होता है। √5 का स्क्वायर 5 होता है, अपॉन 7 - 5 यहाँ पे भी हुआ। देखो 2, ये जुड़ने पे 12 आएगा, ये घटने पे 2 आएगा, ये कट जाएगा तो 12 इसका आंसर निकलेगा, यानी कि ऑप्शन इसका होगा सी वाला करेक्ट। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 82 वाला। देखो, इसमें कह रहा है कि यदि x बड़ा है 1 से, ठीक है,
और रूट एक्स प्लस वन रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स माइनस वन इक्वल टू 2 है। तो x की वैल्यू फाइंड करना है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम कर देंगे परिमेयकरण यानी कि रेशनलाइज। देखो नीचे वाले के चिन्ह से उल्टे चिन्ह से हम गुणा और भाग करेंगे, यानी कि क्या होगा, ये x प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन ऐसे ही रहेगा और x प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन ऐसा ही रहेगा। इसके उल्टे चिन्ह से यानी कि x प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन बटे एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन, इससे हमने गुणा और भाग किया इक्वल टू 2। अब देखो ये दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा। एक तरह से ये दोनों का होल स्क्वायर बनेगा तो ये x प्लस वन का और x माइनस वन इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। और देखो ये a प्लस बी a माइनस बी हुआ, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा यूज़ हुआ। अब देखो ये पूरा का पूरा a है, ये पूरा का पूरा b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे इसमें। देखो एक चीज़ बताओ, a स्क्वायर करेंगे हम जैसे ही तो रूट एक्स प्लस वन का स्क्वायर आएगा और b का स्क्वायर करेंगे तो एक्स माइनस वन रूट वाले का स्क्वायर आएगा। तो वो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर की वैल्यू x प्लस वन, ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट हट जाएगा प्लस 2ab। देखो ab में रूट लगा रहेगा क्योंकि स्क्वायर नहीं हो रहा है यहाँ पे, बटे देखो ये हो गया x प्लस वन और माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 2। अब देखो ये 1 और 1 प्लस माइनस से कट जाएंगे। देखो ये दोनों कटेंगे, प्लस माइनस जो 1 है वो कटेंगे, x और x कितना होगा, 2x होगा प्लस 2 रूट। देखो इसको हम एक रूट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन। देखो ऐसे यहाँ पे ये माइनस का मल्टीप्लाई x और 1 में होगा माइनस में, तो x से x कटेगा और माइनस माइनस प्लस 1 होगा, यानी कि 1 और 1 2 हो जाएगा इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे 2 हमारा कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस रूट, देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया अंदर, ये 2 ऐसे इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया तो 2 कॉमन आ गया, x प्लस, देखो रूट के अंदर x प्लस वन एक्स माइनस वन था, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 2, ये निकलेगा। अब देखो एक काम करते हैं इसमें, देखो एक काम इसमें क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे हम इसको पक्षांतर कर ले रहे हैं और इसको हम इधर ले रहे हैं 2 को, तो ये माइनस का हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस वन इसको हमने इधर ले लिया। अब देखो इसका हम स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी होल स्क्वायर होगा। अब देखना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे, तो ये आएगा। और देखो ये माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और रूट हटेगा स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। अब देखना एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4x को उधर ले लेंगे, 1 को यहाँ लेंगे, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 4x। देखो 5 इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5/4। ये हमारा आंसर होगा। और उसने कहा था पहले से कि x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है। देखो ये जो वैल्यू है ना वो 1 से बड़ी है, इसलिए इसका आंसर ये होगा जो कि ए वाले ऑप्शन में है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा हल।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर। देखो इसमें ए का मान बताना है और ये लिखा हुआ है, इसको पूरे को हल करके ए का मान निकालना है। देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसमें। देखो √9 और √11 इनका एलसीएम आएगा तो √9 इंटू √11 होगा। √11 और √9 यहाँ पे आएंगे। इसी प्रकार √9 और √11 नीचे वाले में भी एलसीएम आएंगे और √11 यहाँ पे, √9 यहाँ पे, ये होगा पहले। देखो ये जो स्टेप है ये वाला, इसका कुछ नहीं होगा अभी, ठीक है, बिल्कुल सेम चलेगा ये स्टेप। अब देखो ये हर से हर यानी कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये दोनों बचे हमारे पास, ये दोनों बचे, हम दिख रहा है हमें ध्यान से कि देखो ये बटे में है प्लस वाला, हम जानते प्लस वाले के उल्टे चिन्ह से हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इसके उल्टे वाले चिन्ह से रेशनलाइज किया जो कि माइनस वाला चिन्ह है, तो इस टाइप का फॉर्मेट बना। अब देखो जो इनटू में है वो अभी ऐसा ही चलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखो ये होल स्क्वायर बनेगा, ये होल स्क्वायर बनेगा और होल स्क्वायर बनने के बाद इसका फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो जी √11 माइनस √9 का होल स्क्वायर बनेगा यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो हम लगा दे रहे हैं फॉर्मूला a² + b² माइनस के 2ab, ठीक है। स्क्वायर करने पर रूट तो हट जाएगा, a² + b² माइनस 2ab, और यहाँ पे देखो a + b a माइनस b यानी कि a² माइनस b², ये होगी, ठीक है। ये स्टेप तो एज ए टेस्ट चलेगा, ठीक है। देखिए इसके बाद देखो √11 और 9 जुड़ के कितना होगा, 20 होगा, -2। देखो ये 99 हो जाएगा गुणा करने पर, और देखो ये घटाने पे कितना आएगा, ये घटाने पर 2 आएगा, घटाने पर 2 आया, इंटू 10 + √99 अपॉन में, सॉरी यहाँ पे a है, ये a है यहाँ पे, ठीक है, a को फाइंड करना है हमें। अब देखो ये 2 हमारा है वो हम कॉमन निकाल सकते हैं इसमें, तो 10 - √99 लिख देंगे अपॉन में 2। देखो ये स्टेप अभी भी चल रहा है ऐसे, अब ये ख़त्म होने वाला है स्टेप। देखो एक स्टेप के बाद देखो ये 2 से 2 तो कट जाएगा। देखो ये a माइनस बी a प्लस बी, a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि हम क्या बोलेंगे 100 माइनस 99, a² यानी कि 10 का स्क्वायर 100 और 99 रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 99 आएगा, अपॉन में a इक्वल टू 1/2। देखो 100 में से 19 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1/a बराबर 1/2, यानी कि a की वैल्यू क्या आएगी, उल्टा कर दो इसको, रेसिप्रोकल करने पर a की वैल्यू आएगी 2। ये इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन a है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 84 जो है 15/√5 + 2, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो नीचे वाले से हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, तो माइनस वाले से करेंगे क्योंकि प्लस वाला है नीचे इसलिए। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये 15√5 - 2 ऐसे ही। देखो a + b a - b, a + b a - b क्या होगा, a² माइनस b², ठीक है। अब देखो 15 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम, अंदर करना चाहो तो कर सकते हैं लेकिन अभी ऐसे ही रहने दे रहे हैं। देखो √5 का स्क्वायर 5 होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। अब देखो ये 1 आएगा नीचे और 15 का मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हैं, तो √15 × √5, और देखो 15 दूनी 30,
और नीचे तो 1 आएगा, तो 1 तो हम लिखेंगे नहीं। 1 अगर चलो लिखे भी देंगे तो क्या हो रहा, आंसर तो वही आएगा ना, यानी कि ये इसका आंसर होगा, जो कि ये किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया होगा अच्छे से। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 85 वाला, 1/√25 माइनस √24 माइनस 1/√24 माइनस √23 प्लस 1/√23 माइनस √22 और 1/√22 माइनस √21 प्लस 1/√21 माइनस √20। देखो ये दिया है क्वेश्चन। देखो हम क्या करेंगे, सभी में करेंगे परिमेयकरण। देखो परिमेयकरण करने का मतलब क्या है, अगर हमने परिमेयकरण किया इसके उल्टे वाले चिन्ह से सभी में, तो ये सारे देखो नेगेटिव हैं, तो ऊपर जाने पे पॉजिटिव बनेंगे, ऊपर जाने पे पॉजिटिव बनेंगे, तो हमने पॉजिटिव लिख दिया। अब देखो नीचे क्या होगा, नीचे बनेगा a² माइनस b² का फॉर्मूला, यानी कि a² माइनस b²। देखो 25 माइनस 24 1 आएगा, जब 1 आएगा तो 1 हम लिखेंगे नहीं कहीं पे भी, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी, सब जगह 1 1 1 आएगा। ऊपर केवल प्लस वाले बचेंगे। देखो तो √24 माइनस प्लस √23 प्लस √23 प्लस √22, फिर देखिए √22 प्लस √21 और फिर √21 प्लस √20। ये सारे आ जाएंगे स्टेप्स। अब देखो ये सारे के सारे कट रहे हैं। देखो √24 से √24 प्लस माइनस √23 से, देखो ये माइनस हो जाएगा, माइनस होगा, माइनस का चिन्ह लगा है आगे, तो ये कटेगा माइनस वाले से प्लस वाला, ये सारे कट जाएंगे, बीच वाले केवल क्या बचेंगे, किनारे किनारे वाले बचेंगे 20 और ये 25। देखो √25 और प्लस का √20 ये बचेगा लास्ट में। अब देखो √25 का मतलब होता है 5, और देखो इस 20 को पता क्या लिख देंगे, इस 20 को लिख देंगे हम 4 × 5, 4 × 5 लिख सकते हैं। अब बताना एक चीज़, √5 तो ऐसे ही, प्लस देखो 4 को लिख देंगे 2√5। बताओ ऐसा हो सकता है कि नहीं, यही इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है ए। ठीक है, 5 + 2√5 करेक्ट आंसर ये होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86, 3√7 अपॉन √5 + 2 माइनस 5√5 अपॉन √2 + √7 प्लस 2√2 अपॉन √7 + √5। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखो क्या करेंगे हम, सभी काम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। देखो करेंगे अगर हम तो पता क्या होगा, ये 3√7 ऐसे ही इसके उल्टे चिन्ह से करेंगे, यानी कि नेगेटिव वाला ऊपर आएगा और नीचे भी आएगा, लेकिन देखो नीचे वाला बन जाएगा फॉर्मूला, यानी कि a² माइनस b²। देखो स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, ऐसे ही देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो √2 माइनस √7 ऊपर आ जाएगा, और देखो ये 2 - 7 नीचे आएगा, इस टाइप का होगा। इसी प्रकार देखो 2√2 और √7 माइनस √5। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे 7 - 5 होगा। ठीक है, परिमेयकरण करने के बाद अब देखो बहुत ही इजी है। सबसे पहले देखिए देखो जो 3√7 √5 माइनस √2, देखो 5 में से 2 घटेगा तो 3 आएगा, और देखो ये 5 ऐसे ही, √5 ऐसे ही, √2 माइनस √7 अपॉन, देखो जो घटाने पे माइनस का 5 आएगा घटाने पे, और 2√2, देखो ये √7 माइनस √5 घटाने पे 2 आएगा। देखो सारे नंबर्स कट रहे हैं, 3 से 3 कट रहा है, -5 से -5 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है। देखो माइनस से माइनस काट दिया तो प्लस बचेगा यहाँ पे। देखो √7 का √5 में मल्टीप्लाई और √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √35
माइनस रूट 14। देखो ये प्लस का हो चुका है, इसलिए ये रूट 5 का रूट 10 में रूट 5 का रूट 2 में गुणा करेंगे तो 10 आएगा। और देखो रूट 5 का रूट 7 में गुणा करेंगे तो रूट 35 आएगा। प्लस देखो रूट 5 का रूट 7 में गुणा करेंगे रूट 14, और रूट 5 का रूट 2 का रूट 5 में करेंगे तो रूट 10। देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कट जाएंगे, 0 इसका आंसर होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है ए, ये इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टाइप, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर तथा a माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर आधारित प्रश्न, ये हम हल करेंगे और इस टाइप को भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो इस प्रश्न में क्या करेंगे, देखो 1/√12 माइनस रूट 140 लिखा हुआ है। देखो इस टाइप के ये दिए हुए हैं। देखो ये सारे जो नीचे वाले हैं ना, ये फॉर्मूले बन रहे हैं, इनको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हमें। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/, देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 12 को हम देखो इसके अकॉर्डिंग टूटेगा, ये 140 के अकॉर्डिंग टूटेगा। तो वो रूट से बाहर निकालने के लिए और फॉर्मूला बनाने के लिए हमें 4 चाहिए पड़ेगा, क्योंकि a² + b² माइनस 2ab का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। अब 2ab चाहिए हमें, तो 2ab के लिए हमें 4 लाना पड़ेगा, क्योंकि रूट है, क्योंकि रूट से बाहर 4 निकलेगा तो 2 बनेगा। तो अब देखो 4 हमने लिया है एक तरह से 140 में से, तो कितना शेष बचेगा एक तरह से, ये टूटेगा 35 बचेगा, 4 हमने तोड़ दिया। तो अब 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 × 5, ये हम लिख सकते हैं 35 को 7 × 5 के फॉर्मेट में। अब देखो यहाँ पे 7 और 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये 12 को 7 और 5 में तोड़ना है। ठीक है, ऐसे टूटेगा ये। इसी प्रकार देखो ये जो है 1/, देखो रूट, इस 60 को हम तोड़ेंगे 4 × देखो 12 बचेगा इसमें, देखो ये बचेगा कितना, ये बच जाएगा। तो वो 4 को हम निकालेंगे ऐसे बाहर, तो ये 15 बचेगा, क्योंकि 15 चौको 60 होता है। तो 15 को लिख देंगे 5 × 3, यानी कि इस 8 को हमें 5 + 3 लिखना है, ये है इसका मतलब। इसके बाद देखो जो अगला वाला है ना, तो -2/, देखो ये 10 है, अभी पता नहीं 10 को क्या लिखना है। देखो हम इससे देखेंगे 4, और देखो ये 84 है। अब 84 को हमें लिखना पड़ेगा 4 × 21। अब 21 को हम लिख सकते हैं 7 × 3, तो 7 + 3 होता है 10। ऐसे ही बन सकता है फॉर्मूला। ठीक है, सबको हमने इस टाइप से लिख दिया। अब देखो ये फॉर्मूले कैसे बनेंगे, पहले देखो हम लिखेंगे 1/रूट। अभी देखो a² + b² माइनस 2ab का फॉर्मूला बनाने के लिए हम इसे 7 को लिखना पड़ेगा √7 का स्क्वायर, और 5 को लिखना पड़ेगा √5 का स्क्वायर। और देखो ये 4 बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा। ठीक है, 2 बनेगा ये, यानी कि, और अंदर क्या बचेगा, √7 और √5। तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा a² + b² माइनस 2ab का। ठीक है, इसी की तरह हमारा अगला वाला भी होगा, यानी कि इसको अपन लिखेंगे क्या, √5 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, और इसे लिख देंगे 2 × में √5 × में √3, ऐसे लिखेंगे। और ये नीचे वाला जो है, अगला वाला जो स्टेप है 2/, इसको भी लिखने पड़ेगा हमें क्या, √7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 √7 × √3। देखो ये सारे के सारे फॉर्मूले बन चुके हैं। देखो ये बन गया a² + b² माइनस 2ab, यानी क्या होगा ये होगा √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। और देखो ये होगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये होगा √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर, रूट लगा हुआ है इनमें ऑलरेडी। अब देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि क्या आएगा,
ये स्टेप आएगा 1 अपॉन रूट हट गया तो √7 माइनस √5, ये स्टेप आया पहले। फिर 1 अपॉन √5 माइनस √3 और फिर आएगा √7 प्लस √3 क्योंकि प्लस लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इन सब का क्या होगा, इन सब का परिमेयकरण करना पड़ेगा हमें, यानी कि इसके उल्टे चिन्ह से हमें गुणा और भाग करना पड़ेगा। यानी कि देखो हमने किया √7 प्लस √5 से इंटू कर दिया और डिवाइड करेंगे इसी से हम। जब √7 प्लस √5 से डिवाइड करेंगे तो देखो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, यानी कि ये क्या होगा a² माइनस b², यानी कि √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5। ऐसे देखो यहाँ पे √5 प्लस √3 से इंटू √5 प्लस √3 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों मिल के फॉर्मूला बना देंगे a² माइनस b² का, तो रूट हट जाएगा फॉर्मूले से स्क्वायर से। अब देखो ऐसे यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे प्लस का है नीचे इसलिए माइनस वाले से करा हमने, तो ये 7 माइनस 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए हम ये √7 प्लस √5 तो ऐसे ही रहेगा, ये घट के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और √5 प्लस √3 ऐसे ही रहेगा और ये घट के 2 बनेगा। और देखो यहाँ पे ध्यान देना ज़रा, देखो ये घट के 4 आएगा कि नहीं, 7 माइनस 3 होके 4 आएगा और 2 से 4 कटेगा तो 2 यहाँ पे नीचे आएगा, यानी कि √7 माइनस √3 बटे में 2 आएगा, ऐसा स्टेप बनेगा। अब हम देखो तीनों का एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम देखो 2 आएगा, तो √7 प्लस √5, देखो माइनस का मल्टीप्लाई करने पे √5 माइनस √3 हो गया, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करा तो देखो ये माइनस का हुआ, ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो ये कट रहे हैं, इन्हें काट सकते हैं अपन। देखो √7 से √7 प्लस माइनस कट गया, √5 से √5 प्लस माइनस कट गया और √3 से √3 प्लस माइनस कट गया, यानी कि ये पूरा 0 आएगा ऊपर और नीचे 2 आएगा और पूरा आंसर इसका 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन होगा ए करेक्ट इसका, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर। देखो रूट के अंदर 12 माइनस √8 और √3 प्लस √2 अपॉन 5 प्लस √24, इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखो ये भी हम इस टाइप से कर सकते हैं क्वेश्चन को, देखो कैसे। सबसे पहले तो देखो इसमें हमें दिख रही है एक चीज़, 4 गुणे 3 कर सकते हैं इसे, और इसे अपन 8 को 4 गुणे 2 कर सकते हैं। √3 प्लस √2 ऐसा ही रहेगा अभी। अब देखो नीचे वाले स्टेप में हमने क्या करा, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। देखो कैसे, ये √24 है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा √4। देखो 4 हमने तोड़ा है तो 6 चौको 24, यानी कि 6 बच रहा होगा हमारे पास, और 6 बच रहा होगा तो 6 को तोड़ सकते हैं 3 इंटू 2 में। अब देखो ये 5 है ना, ये भी 3 प्लस 2 में टूटेगा फॉर्मूला बनने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा देखो, इसके बाद रूट जो 4 है वो बाहर निकल के 2 बनेगा, तो 2√3 बना माइनस 2√2 बना, ठीक है। ये ऐसे ही चलेगा अभी। और देखो नीचे क्या होगा, देखो नीचे ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, और देखो ऐसे लिख देंगे 2√3 इंटू √2। देखो ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। और देखो ऊपर क्या स्टेप हो रहा है, ऊपर देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आएगा तो √3 माइनस √2 आएगा, और √3 प्लस √2 तो ऐसे ही लिखा हुआ है। देखो नीचे देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, इसमें देखो a माइनस बी a प्लस बी, देखो ये फॉर्मूला बन रहा है किस चीज़ का, ये फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b², यानी कि 3 माइनस 2 आएगा। और देखो यहाँ पे ये स्क्वायर से रूट हटेगा। अभी देखो हम एक काम कर ले रहे हैं, अभी इसको हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, एक साथ इसको हम हटाएंगे। देखो ये 1 बचेगा, ये 1 होगा, 3 में से 2 हटाएंगे। अब देखो जो बचेगा क्या, √2
तो देखो रूट 2 क्यों, क्योंकि इससे रूट हट जाएगा। आप देखो रूट 3 प्लस रूट 2 से रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है इसमें, इसलिए। अब देखो हमारे पास इतनी चीज़ बची हुई है। अब एक काम करते हैं, देखो हम इसमें क्या कर लेते हैं, इसका परिमेयकरण दोबारा कर देते हैं। तो वो परिमेयकरण इसका दोबारा करेंगे हम, तो क्या होगा, रूट 3 प्लस रूट 2 से हमें इनटू और डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखो बहुत इजी है। ऊपर आएगा माइनस वाला, नीचे भी आएगा माइनस वाला, लेकिन वो a प्लस बी ए माइनस बी होने की वजह से 1 हो जाएगा सीधा। क्यों, क्योंकि 3 माइनस 2 होगा तो 1 बचेगा, ये हमारा आ जाएगा। अब देखो 2 का अंदर गुणा करेंगे तो रूट 6 और रूट टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, रूट 6 माइनस 2 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन है सी। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देखो क्या करेंगे हम, देखो पहले एक्स और वाई की वैल्यू को हम सही से लिख लेंगे। अभी देखो ये इस टाइप से दिया हुआ है करने के फॉर्मेट में, इसको पहले अच्छे तरीके से लिखेंगे तभी ये सॉल्व होगा अच्छे से। ठीक है। देखो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो एक्स को हम लिया। अब देखो इसके लिए सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं अच्छे से कि इसका हमें परिमेयकरण करना पड़ता है, नीचे वाले के उल्टे चिन्ह से गुणा और भाग करना पड़ता है। इसलिए देखो हम एक्स रूट 3 प्लस 1 से करेंगे इनटू और डिवाइड, यानी कि एक्स रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1 से हम इनटू डिवाइड करेंगे तो को ऊपर हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर और नीचे बन जाएगा फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस सी, यानी कि 3 माइनस 1 होगा। समझ में आ रही। अब देखना यहाँ पे रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, इसका भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं। कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होगा। देखो रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और 2ab, 1 आएगा, चलो 1 लिख लेते हैं, और देखो नीचे 2। अब देखो ये निकल के क्या आएगा एग्जैक्टली 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2। अब एक चीज़ देख सकते हैं इसमें अपन, देखो 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 प्लस रूट 3 बचेगा। एक्स की वैल्यू आएगी ये। अब देखो इसी प्रकार बिल्कुल y का मान भी निकलेगा। देखो नीचे वाले के उल्टे चिन्ह से करेंगे तो रूट 3 माइनस 1 से करना पड़ेगा हमें, तो ये स्क्वायर बन जाएगा और नीचे बन जाएगा हमारा फॉर्मूला किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि वो 3 माइनस 1 यानी कि घट के क्या होगा 2 ही आएगा, और ऊपर बन जाएगा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। और देखो ये आएगा हमारा कितना, 2 आएगा, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही है। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 माइनस 2 रूट 3 आएगा अपॉन 2, और देखो डिवाइड करेंगे कॉमन लेके तो 2 माइनस रूट 3 बचेगा, ये y की वैल्यू आएगी। देखो दोनों वैल्यू लगभग सेम ही हैं, ये प्लस की आ रही है, ये माइनस की आ रही। ठीक है। अब हम अच्छे से जानते हैं एक फॉर्मूला, देखो क्या, देखिए हम अच्छे से जानते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, 2 प्लस रूट 3, और y की वैल्यू निकाल चुके हैं 2 माइनस रूट 3। इनका स्क्वायर करा हमने क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, जब भी ये फॉर्मेट दिया हुआ होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर और b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये चीज़ होती है। अब देखो 2 तो ऐसे ही, ये 4 होगा और ये 3 हो जाएगा। अब देखो 4 प्लस 3 कितना होगा, 7, और ये 14 आ जाएगा सॉल्व करने पर। ठीक है। इसका आंसर होगा 14, जो कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए रहेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 90 है वो देखो इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखो एक चीज़ ध्यान देने वाली है इसमें, जो 91 क्वेश्चन है
देखो वो भी सेम ऐसा ही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग कर दिया इनने। पहले ए का मान लिख दिया 5+2√6, और देखो √a-1/√a। देखो मतलब तो उसका वही है, क्योंकि रखने पे तो वैल्यू वही आएगी ना जो इस वाले क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, यानी कि 90 और 91 जो क्वेश्चन है वो सेम है। ठीक है, 92 तक करेंगे हम, यहाँ तक साइड टाइप ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 जो है, √5+2√6 -1/√5+2√6। देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों सेम दिए हुए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो इन दोनों को फॉर्मूले के रूप में बनाना पड़ेगा हमें पहले। देखो मैंने आपको सिखाया है अभी कि हम इसको देखने से पहले इसको देखेंगे। देखो यहाँ पे 2√6 है, √6 को तोड़ेंगे तो √3 × √2 में टूटेगा ये, और देखो इसको हम 3 और 2 लिखना पड़ेगा फिर हमें। ठीक है, और देखो इसके बाद ये भी इसी टाइप से टूटेगा, यानी कि 3+2 + 2 × में तो √3 × √2 ये टूटेगा इस टाइप से। अब देखो ये फॉर्मूला किस चीज़ का बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा हमारा एक्चुअल में √3 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर + 2 √3 × √2, और ये भी सेम टू सेम आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। देखो ये a² + b² + 2ab बनेगा। तो देखो √3 + √2 का स्क्वायर करेंगे हम तो रूट हट जाएगा, ऐसे यहाँ पे भी √3 + √2 आएगा। अब हम क्या करें, देखो इसका कर दो परिमेयकरण नीचे वाले का, इसको ऐसे ही रहने दो, √3 + √2 इसका करेंगे हम तो इसका उल्टा चिन्ह वाला ऊपर लिख देंगे और नीचे भी लिखेंगे, लेकिन उसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a + b a - b का नीचे वाले में, तो ये 3 - 2 आएगा सीधा। ठीक है, 3 - 2 यानी कि 1 बचेगा, ये 1 हो गया, 1 हो गया तो हट जाएगा डायरेक्टली। अब देखो माइनस का हम इंटू कर दे रहे, तो माइनस का √3 + √2 आएगा। अब देखो √3 से √3 कैंसिल, यानी कि 2√2 आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन ए में। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन 91 वाला भी ऐसा ही है। 91 जो है ना वो बिल्कुल सेम है इसी की तरह। ठीक है, देखिए इसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5√3 + 50 रूट में इंटू में 5 - √24 और बटे में √75 - 5√2। देखो इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले देखो हम एक काम कर लेते हैं, इसमें 5 जो है वो हम कॉमन निकालेंगे। देखो कैसे, यहाँ अगर हम 25 लिख दें, 50 को लिख दिया 25 × 2, और देखो इसको हमने अभी बार बार किया है, फिर से करेंगे वही चीज़, 3 + 2, और इसको लिख देंगे हम क्या, ये हो जाएगा हमारा √4 × 3 × 2। देखो 12 दूनी 24। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 75 में से भी 5 बाहर निकलेगा, तो कैसे, 25 × 3। ठीक है, 25 से 75 होता है, ऐसे हमने इसको लिखा। अब देखो 25 है, रूट से 5 बाहर निकलेगा, और 5 बाहर निकलेगा तो हम कॉमन ले लेंगे 5 को, तो 5 कॉमन आया तो √3 + √2 बचेगा अंदर। देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर -2 √3 × √2 बन रहा है। और देखो नीचे क्या हो रहा है, इसके 5 यहाँ बनेगा 25 का, तो 5 हम कॉमन ले लेंगे, तो √3 - √2 यहाँ बचेगा। अब देखो 5 से 5 से कट जाएगा, और देखो √3 + √2 ऐसे ही। और देखो यहाँ देखना a² + b² - 2ab, ये फॉर्मूला है √3 - √2 का होल स्क्वायर, यानी कि a - b का होल स्क्वायर। इसके बाद देखें
बटे में √3 माइनस √2 ऐसे ही रहेगा अभी। अब देखो ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है, कट जाएंगे। देखो पावर 2 है तो एक कट गई पावर। अभी देखो एक पावर बची है, उसका यूज़ हम करेंगे, पता कैसे? देखो उसका यूज़ पता, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 2 बनेगा, यानी कि 1 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन हैगा ए, ये इसका करेक्ट होगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने आज 2 टाइप्स ख़त्म कर लिए हैं, ठीक है। आगे इसका एक टाइप और बचा हुआ है, वो और ख़त्म कर लेंगे अपन, तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।